हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के ऊपर, जो एग्जिट एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम आज क्वेश्चन देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म से रिलेटेड। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता क्या है? ऐसी लिक्विड डोजेस फॉर्म जो एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वो एक सुटेबल व्हीकल में डिजोल्व होते हैं, वो होते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और मेनली ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? दे आर यूज ओरल, टॉपिकल, रेक्टल, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हम इसका कर सकते हैं। ओके। और ये जो ड्रग है, दिस ड्रग इज इमीडिएटली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोरिक एसिड इज फ्रीली सॉल्युबल इन। जो बोरिक एसिड होता है वो किस में फ्रीली सोल्यूबल होता है? वैसे आंसर तो दिख रहा है, फिर भी देखो, वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन और क्लोरोफॉर्म। जो बोरिक एसिड होता है वो फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर में। किस में होता है? वाटर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन इज इंटेंडेड टू मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू वन ऑफ द बॉडी कैविटीज। ऐसी कौन सी मतलब ड्रग है जो बॉडी कैविटीज में इंसर्ट की जाती हैं, इंटेंडेड की जाती हैं? तो जैसे ड्राउट, गार्गल्स, डाउचेज और थ्रोट पेन। तो आंसर क्या होगा? सी। तो डाउचेज होता है वो बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेंजोइक एसिड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड प्रिपरेशन? जो ये लिक्विड प्रिपरेशन बनाई जाती है उसमें बेंजोइक एसिड होता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। तो उसका कितना परसेंटेज हम यूज करेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 से 0.02% हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। और अब यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की बात है तो कुछ उसमें स्वीटनेस भी डालते हैं। स्वीटनेस कौन कौन से होते हैं? सुक्रोज। क्या होते हैं? सुक्रोज। जो लिक्विड ग्लूकोज होता है वो भी स्वीटनर के रूप में यूज होता है। एस्पार्टेम होता है, वो होता है ये एस्पार्टेम है ना, 200 टाइम मोर स्वीट होता है। किससे? सुक्रोज से। 200 टाइम मोर स्वीटर देन सुक्रोज। हाँ, नेक्स्ट है सैक्रिन। सैक्रिन भी स्वीटनर के रूप में यूज होता है, जो 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, ये आते हैं स्वीटनेस के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फॉलोइंग लिक्विड प्रिपरेशन is applied externally to the skin, not in cavities? ऐसी जो लिक्विड प्रिपरेशन है जो हम एक्सटर्नली स्किन पे अप्लाई करके यूज करते हैं, वो बॉडी कैविटीज में इंसर्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कोलेडियंस, इनेमास, ईयर ड्रॉप्स एंड डाउचेज। देखो, इनेमास यूज होता है बॉडी कैविटीज में, ईयर ड्रॉप्स ऑल्सो एंड डाउचेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलेडियंस। आंसर होगा ए, कोलेडियंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ ड्रग बायो, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, बायो अवेलेबिलिटी। ओके, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ड्रग का जो क्या है कि ऐसी कौन सा ड्रग का सॉल्यूशन है, सॉरी फॉर्मुलेशन है जो हम लेंगे बॉडी में तो वो जल्दी से जल्दी मोस्ट रैपिड हमें अपना रिएक्शन दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा, है ना? तो सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कैप्सूल और टैबलेट। जो सॉल्यूशन होता है उसका सबसे ज्यादा हाई मोस्ट रैपिड उसका क्या होता है? एक्शन होता है। तो आंसर विल बी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ, गार्गल्स, ड्रॉप्स, इलिक्सर और लिंक्टस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो गार्गल्स, ड्रॉप्स, इलिक्सर ना कफ में यूज नहीं होते, जो लिंक्टस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रिलीफ ऑफ कफ में ओरली यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the formulation is not suitable for ocular administration? ocular means आई में एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले। तो देखो, लिनीमेंट्स,
सस्पेंशन, ऑइंटमेंट और सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन है जो आई में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो देखो लिनीमेंट्स, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट और सॉल्यूशन। देखो ऑइंटमेंट भी आता है आई में इंसर्ट एडमिशन करने के लिए, सॉल्यूशन आता है, एक लिनीमेंट्स होता है वो नहीं आता है। लिनीमेंट होता है ना जो फ्रिक्शन के साथ लगाया जाता है वो, ठीक है। जो लिनीमेंट्स है ना हमारी बॉडी पे जहाँ पे भी होते हैं स्किन में, जहाँ पे जरूरत होता है वहां पे हम लिनीमेंट्स लगाते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन के साथ लगेगा, ओके। तो लिनीमेंट्स हमारा ओक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, which formulation would be considered as an oropharyngeal formulation? ऐसा कौन सा फॉर्मुलेशन है जो ओरोफेरिंगल के लिए बना होता है, ठीक है। लिंक्टस, माउथ वॉश, इलिक्सर और सिरप। ऑब्वियसली ओरोफेरिंगल की बात हुई तो माउथ वॉश ही आंसर होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। केलेमन आईपी, केलेमन आईपी है जो केलेमन होता है इंडियन फार्माकोपिया, वो क्या है? जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, जेडेनो प्लस फेरिक ऑक्साइड, और नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट विथ फेरिक ऑक्साइड, बेसिक जिंक कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड। तो आंसर होगा जिंक ऑक्साइड विथ फेरिक ऑक्साइड, कैलेमाइन लोशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लिनीमेंट्स? मैंने बताया था ना लिनीमेंट्स। तो लिनीमेंट्स क्या होता है? देखो लिक्विड मेडिकामेंट, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड मेडिकामेंट गिवन एज एनिमास, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी लिक्विड मेडिकामेंट अप्लाइड विथ फ्रिक्शन ऑन द अफेक्टेड एरिया, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर डी लिक्विड मेडिकामेंट गिवन ओनली, जो लिनीमेंट्स होता है वो अफेक्टेड एरिया पे विथ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन द परसेंटेज ऑफ। जो ग्लिसरॉल का इसमें परसेंटेज पूछा गया है कि कितना परसेंटेज हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 15, 15, 1 और 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50%। तो ग्लिसरॉल को यूज करते हैं 50% जो ग्लिसरॉल होता है वो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 12, द स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन द लिंक्टस शुड बी लेबल। जो होता है लिंक्टस होता है ना, उसके ऊपर जो लेबल होता है उसके ऊपर क्या मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होना चाहिए। तो नॉट टू बी सॉलोड, टू बी एडेड टू हॉट बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन सी सिप एंड swallow विदाउट एडेड वाटर, एंड टू बी टेकन अल्टर डाइल्यूटिंग विद वाटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिंक्टस होता है जो सिप और swallow किया जाता है विदाउट एडेड वाटर, इसको ना इसके साथ पानी ऐड नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जेडेनो इन कैलेमाइन लोशन? आपने देखा ना जिंक ऑक्साइड कैलेमाइन लोशन में, तो इस जो कैलेमाइन लोशन में जेडेनो मिला ऐड करते हैं तो उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए? 99, 98, 100 और 96। जो कैलेमाइन लोशन में जेडेनो यूज किया जाता है वो यूज करते हैं 98%। 98% जेडेनो होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो 2% यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फ्लूइड प्रिपरेशन अप्लाई टू द स्किन विदाउट फ्रिक्शन आर। जो एक फ्लूइड प्रिपरेशन है जो विदाउट फ्रिक्शन हमें यूज करना है, ठीक है। तो लिनीमेंट्स, लोशन, जेली एंड क्रीम। तो मैंने लिनीमेंट्स तो बताया था कि जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पे हम क्या करते हैं विथ फ्रिक्शन हम अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। जेलीज और क्रीम भी नहीं होता है। जो लोशन होता है उसको क्या करते हैं विदाउट फ्रिक्शन हमें यूज करना होता है, ओके। तो आंसर विल बी लोशन। क्वेश्चन नंबर 15, आयोडीन टिंचर कंसिस्ट, जो टिंचर होता है आयोडीन का उसका परसेंटेज, उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है वो परसेंटेज पूछा है। तो उसमें क्या होता है 2.5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन होता है, और वो पे 2.5% होता है डब्ल्यू बाई वेट पर वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये होता है आयोडीन टिंचर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, बीटाडीन होता है। बीटाडीन में क्या क्या कंटेंट होते हैं? तो उसमें होता है 2% ऑफ अवेलेबल आयोडीन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो ये आयोडीन होता है
वो 2% होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है बीटाडीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फ्लूटेड बोतल आर यूज इन टू पैक। जो फ्लूटेड बोतल होते हैं वो क्या चीज पैक करने के लिए यूज किया जाता है? माउथ वॉश, लिंक्टस, ऑइंटमेंट और सिरप। जो ये फ्लूटेड बोतल होते हैं उसमें माउथ वॉश होते हैं वो पैक किए जाते हैं, तो आंसर विल बी ए, माउथ वॉशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, केलेमाइन लोशन इज अ एग्जांपल ऑफ। जो केलेमाइन लोशन किस तरह का एग्जांपल है? जैसे लिक्विड फेज मिक्सिंग, लिक्विड फेजेस मिक्सिंग, लिक्विड सॉलिड फेज, लिक्विड गैस और सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड। तो आंसर होगा बी, लिक्विड और सॉलिड फेज होता है केलेमाइन लोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच लिक्विड इज नॉट फॉर द इंटरनल यूज। सॉरी, ऐसा कौन सा लिक्विड प्रिपरेशन है जो क्या है इंटरनल यूज नहीं होगा? देखो नॉट लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन देखते हैं, एलिक्सर, सिरप्स, लिनीमेंट्स एंड एरोमेटिक वाटर। देखो मैंने लिनीमेंट बताया था कि वो अफेक्टेड एरिया पे यूज होगा, है ना, लेकिन इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, इंटरनली यूज नहीं करते हैं। इसमें पूछा है कि नॉट इन इंटरनल यूज, तो आंसर ऑब्वियसली लिनीमेंट्स होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, लिनीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फॉर 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट? soluble, free soluble, very slightly soluble और springly soluble। जो 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट है वो, तो ये इसका आंसर होगा सी। इसका मैं आपको एक एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक टेबल बता दूंगी, सॉल्यूबल, फ्रीली सॉल्यूबल, ये सबका क्या है अलग अलग अमाउंट होता है कि कितने में क्या पार्ट्स कितना सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ गया, ठीक है, नॉट यूज एज सॉल्वेंट इन ओरल फॉर्मुलेशन इन लिक्विड। जो ओरल फॉर्मुलेशन बनाया जाता है लिक्विड प्रिपरेशन, उसमें क्या है सॉल्वेंट यूज नहीं होगा। इथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या होता है, यूज नहीं होता है एज ए सॉल्वेंट। ओके, किसमें? जो हम ओरल फॉर्मुलेशन बनाएंगे लिक्विड का, उसमें हम यूज नहीं कर सकते सॉल्वेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल को, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर एलिक्सर? एलिक्सर होता क्या है? नॉन एल्कोहलिक प्रिपरेशन, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन, एल्कोहलिक प्रिपरेशन और डी एक्वस प्रिपरेशन। जो एलिक्सर होता है वो एल्कोहलिक प्रिपरेशन तो होता ही है, ये ध्यान रखा, लेकिन उसमें क्या हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, ठीक है, हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होगा एलिक्सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टर्म इज एज अल्टरनेट नेम ऑफ इनेमास? इनेमास को क्या क्या कहते हैं? इसको क्लस्टर होता है, ये वाई, यू की जगह वाई होगा, ठीक है, ये जो यू है इधर वाई होता है, क्लस्टर। ऑप्शन ए, एलिक्सर, इमल्सन और सस्पेंशन। देखो एलिक्सर अलग होता है, इमल्सन और सस्पेंशन, ठीक है, इनको एनिमास तो बोलते नहीं, ऑब्वियसली इनको ही बोलेंगे, क्लस्टर को क्या बोलेंगे? एनिमास, और ये क्या इसका अल्टरनेट नेम है। क्वेश्चन नंबर 24, जो सिंपल सिरप आईपी कंटेन शुगर। जो सिंपल सिरप होता है उसमें शुगर होता है, शुगर में जो सिंपल शुगर में जो शुगर का सिंपल सिरप में शुगर का कंटेंट कितना होगा, ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, तो 85%, 66.7%, 75% और 50%। तो आंसर विल बी 66.7%। जो 66.7% है वो क्या होगा? W/W होगा, ठीक है। ये जो आईपी इंडियन फार्माकोपिया और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया है ना बीपी, इन दोनों में जो सुक्रोज का कंटेंट होगा ना सिंपल सिरप में, वो दोनों में यही होगा 66.7% W/W वेट पर वेट होता है। लेकिन एक यूएसपी होता है, जो यूएसपी में पता है कितना होता है? सुक्रोज का कंटेंट होता है 85% होता है वेट पर वॉल्यूम, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ब्लैक फ्लूइड इज। जो ब्लैक फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, होमोजेनियस कोल tar एसिड सॉल्यूशन, सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल,
क्रिसोल विथ सोप सॉल्यूशन, डी नन ऑफ दीज। तो ब्लैक सोड होता है होमोजेनस कोल टार एसिड सॉल्यूशन। ओके, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट। जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होते हैं वो क्या होता है? 100% इथेनॉल, 75% इथेनॉल, 95.6% ethanol and 50% ethanol। The answer will be 95.6% ethanol होता है, वो होता है rectified spirit। The answer क्या हो जाएगा? 95.6%। Question number 27, solvent to have both photogenic and photophilic properties। ऐसा कौन सा solvent है जिसकी क्या properties होती है? photogenic और photophilic दोनों properties होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। जो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है उसको फोटोजेनिक और फोटोफिलिक उन सॉल्वेंट में दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ओके, नेक्स्ट है सिंपल सिरप यूएसपी कंटेन वेट पर वॉल्यूम शुगर। मैंने अभी बताया था शुगर या सुक्रोज का यूएसपी कंटेंट कितना होगा, तो मैंने बताया था ना 85% होता है सुक्रोज का कंटेंट एज पर यूएसपी। ठीक है, आईपी में कितना बताया था? 66.7% वेट पर वेट, और यहाँ पे बोलेंगे वेट पर वॉल्यूम, तो आंसर विल बी ए 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यूज ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन सॉल्यूशन। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड का क्या रोल है? ठीक है, क्या यूज होता है? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ आयोडीन, एंड द लास्ट इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। तो आंसर होगा जो आयोडीन की सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जो आयोडीन होता है इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ इन डिफ्यूजिबल सॉलिड। क्या देना? इनडिफ्यूजिबल सॉलिड का एक एग्जांपल है लाइट केओलिन, फिनोप्थेलिन, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट और एरोमेटिक चॉक पाउडर। तो आंसर हो जाएगा डी, एरोमेटिक चॉक पाउडर। ये एरोमेटिक चॉक पाउडर को क्या बोलते हैं? इनडिफ्यूजिबल सॉलिड है। ये था हमारा 30 लास्ट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।